मैं गोकुल पंद्राम आदिवासी समाज से आता हूँ। 2017 में हम यहाँ पे एक आरती का कार्यक्रम लेकर के जब यहाँ आए थे इस गांव में गदराजिरी में, तो उस आरती के माध्यम से हमने लोगों को प्रयास किया था कि वो माता जी की आरती में आ जाए। तो उसी समय ऐसा पता लगा कि इस गांव में कुछ लोग धर्मांतरित हो गए। तो हमको पता लगा आरती समाप्त होने के बाद हम लोगों ने और लोगों से चर्चा की। उन्होंने हमको बताया कि भैया यहाँ पर एक लोहार जाति का परिवार है और कुछ और दूसरे हैं, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी समाज के लोगों को उस एक ही परिवार ने धर्मांतरित कर लिया है। पहले हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छे से चर्चा होने पे फिर समझ में आया कि धीरे धीरे उन्हें लगभग 70 से 75% इस गांव के लोगों को धर्मांतरित स्वास्थ्य के नाम पे करा है। एक महिला थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको, वो वृद्ध भी थी, उनको किसी तरह का स्वास्थ्य उनका गड़बड़ था। तो उसको और उसके परिवार को कि भैया आपकी माताराम हमारे यहाँ पे आकर के प्रार्थना करेगी तो इसको बहुत इसका स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो जाएगा और ये अच्छी हो जाएगी। इस तरह का प्रलोभन देते थे। और कुछ युवाओं को इस तरह से भी प्रलोभन दिया गया कि हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में पूरा खर्चा लगाएंगे, पढ़ाई के लिए खर्चा लगाएंगे। इस तरह की उस समय बातें सामने आई। फिर हम लोगों ने उसी दिन तय किया कि नहीं यार, इस गांव में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो इस तरह से प्रलोभन देकर के इस पूरे गांव को ये लोग ईसाइयों की ओर मोड़ रहे हैं और ये पूरे आदिवासी समाज के लोग हैं। अब इनके लिए क्या किया जाए। मेरे ही बंधु हैं, मेरे ही समाज के लोग हैं, तो कुछ मेरे ही जाति रिश्तेदारों के साथ में यहाँ पर आना और आकर के हमने धीरे धीरे एक मुहिम चलाई। और उसमें हमने देखा कि लोगों ने बोलना चालू किया कि भैया वहाँ पे तो हमको भी इस तरह का प्रलोभन दिया गया है और धर्म के, और हमारे घर के हमारे माता पिता ने भी कुछ जो पूजा पाठ के सामान थे उसको नदी में विसर्जन कर दिया है, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ तो नहीं हो रहा। उल्टा ये परेशान होते, कभी यहाँ गदराजिरी में ही जाते प्रार्थना करने इतवार के दिन, और कभी ये जाते कोठारा, जो महाराष्ट्र में लगता है कि हॉस्पिटल है, वहाँ पे चर्च है, वहाँ पर कभी बताते थे चांदूर बाज़ार, वो भी महाराष्ट्र में, और कभी पाढ़र या बैतूल। इस तरह की चर्चाएं वो खुल के आने लगी। फिर धीरे धीरे इस गांव में हमने सब लोगों से बात करना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि भैया ये है कुछ नहीं, लेकिन इस तरह से ये लोग हमको भ्रमित कर रहे हैं और हमारे घर की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की फ़ोटो सब नदी में विसर्जन करके हमारे को ये लोग दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें से एक सुरेश नाम का बंदा मिला, उसने बताया कि भैया ये मेरे पैर को ठीक होने को, वो लंगड़ा था और उसको बोला था कि हम तेरा पैर ठीक कर देंगे। इस तरह का भी प्रलोभन दिया तो वो भी जाने लगा, लेकिन उन्होंने देखा भैया मैं तो जन्मजात हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो सकता। उसने अपने आप से सोचा, तो हमको बताया। फिर इस तरह की मुहिम चली, उसमें हमने लोगों को प्रयास बातचीत के माध्यम से कि ये सब झूठा लालच है, इस तरह से बात बता करके, और ये कुल मिला के उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे। इस तरह की बातें हमने की और लोगों को एकत्रित करते करते फिर सब लोग, पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हुए, और उसमें से बहुत यानी लगभग 75% में से 60% लोगों ने घर वापसी की। लेकिन अभी भी कुछ 2-3 परिवार ऐसे हैं जो अभी भी उसी में हैं, और वो इधर उधर जाकर के शायद उनको जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है उनके माध्यम से जो भी धन वन आता होगा या जो भी लालच है उसके कारण से वो आज भी नहीं छूटे और गांव से कटे हुए रहते हैं। गांव के किसी भी व्यक्ति से वो ना प्रसाद खाते हैं, ना पानी पीते हैं उनके हाथ का, ना किसी के घर के कोई कार्यक्रम में वो जाते हैं। और इस गांव में अभी कुछ वर्ष, 1 ही वर्ष पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय एक कार्यक्रम करने का उन्होंने प्रयास किया था, जबकि किसी भी तरह का ये करने का मनाही थी कि किसी भी तरह का एकत्रीकरण किसी भी गांव में, किसी भी शहर में होना मना था, और मास्क के बिना चलना भी मना था। लेकिन यहाँ पर इसी गांव के कुछ लोगों ने हमको बताया कि भैया यहाँ पर हमारे को बाहर के लोग दिख रहे हैं और बहुत सारी मोटरसाइकिल दिख रही है और लगभग 300-400 लोग दिख रहे हैं। तो हम लोग कुछ संख्या में सभी लोगों से एक दूसरे से बात करके यहाँ आए, तो हमने देखा सही में ऐसा है। इसमें 2 पादरी जो तमिलनाडु से आए थे वो, और लगभग 250 से 300 की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उसमें थोड़ी चर्चा उनसे की, उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं हम लोग परमिशन लेके आए, लेकिन परमिशन उनके पास नहीं थी, वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन के अंतर्गत किसी तरह की इस तरह के एकत्रीकरण की कोई परमिशन नहीं दी जा रही थी।
लेकिन उन लोगों को उन्होंने भरमा के स्वास्थ्य के नाम पे, और ज़्यादातर उसमें बुज़ुर्ग और अशिक्षित लोग और जिनका स्वास्थ्य खराब था ऐसे लोग ही थे, और उनको भरमा करके लाए थे कि हम आपको यहाँ पर ठीक करेंगे। जिसमें उनका ईसाई मिशनरी से संबंधित एक साहित्य था, बहुत सारे साहित्य थे और पम्पलेट्स भी थे। और वो इस तरह का जो वो लेके आए थे उनको छुपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वहाँ पे आ गई तो उन्होंने उसको सब जब्त कर लिया था। और उस पर अभी भी कोर्ट में वो मामला अभी जारी है, वहाँ पे उनकी पेशियाँ वहाँ पर चल रही है। और इस क्षेत्र में आदिवासियों को स्वास्थ्य के नाम पे, धन के नाम पे इस तरह का प्रलोभन दे करके अभी भी धर्मांतरण अलग अलग हमारे गांव के आसपास में जो आदिवासी क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर अभी भी उनका जारी है। बस यही कहना चाहिए।